हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राइट। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बॉलिंजर बैंड प्लस सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पर आप ये स्ट्रैटेजी की रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पर आपको 500 से ऊपर परसेंट का रिटर्न है, 22% का हमारा ड्रॉडाउन है, 821 ट्रेड्स है एंड 43% विन रेट है एंड 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है और हम निफ्टी 1 आवर पे है। सो पहले हम ये स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं। एक बार हम रूल समझ ले, उसके बाद हम इसका कोड देख लेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास एक बॉलिंजर बैंड है। जो बॉलिंजर बैंड की लेंथ है वो है 50, ओके, एंड वो बॉलिंजर बैंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 1 का। एंड जो सुपर ट्रेंड की लेंथ है वो है 14 और सुपर ट्रेंड का जो फैक्टर है वो है 1 का। सो ये स्ट्रैटेजी में जैसे ही हमारे पास एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मतलब कि जो क्लोज प्राइस है, जो प्राइजेज है वो अपर साइड का जो बॉलिंजर बैंड है उसको अगर ब्रेक करता है, वो ब्रेक करने के बाद क्लोज होता है, तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और सुपर ट्रेंड जो ग्रीन होनी चाहिए एट द सेम टाइम, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। फिर जब सुपर ट्रेंड के नीचे हमें क्लोज मिले तो हम ले लेंगे एग्जिट। जैसे कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड के नीचे हमें क्लोज मिला तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट ले लिया। शॉर्ट साइड में इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। तो जैसे ही हमारे पास ब्रेकआउट हो बॉलिंजर बैंड के लोअर साइड का, एट द सेम टाइम सुपर ट्रेंड जो रेड में हो, तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री। फिर जब सुपर ट्रेंड प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पर, तो हम ले लेंगे एग्जिट। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी के रूल। सो हम इसका कोड देख लेते हैं। सो उसको कोड करने के लिए हमने पहले यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है, स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद हमने कुछ यूज़र इनपुट लिए। यूज़र इनपुट में हमने बॉलिंजर बैंड लेंथ लिया है, ATR लेंथ लिया जो कि सुपर ट्रेंड की लेंथ है, और यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड का फैक्टर लिया है। फिर उसके बाद हम बॉलिंजर बैंड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बॉलिंजर बैंड कैलकुलेट करने के लिए हम ये TA.BB फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। TA.BB जो है बॉलिंजर बैंड है, ये 3 चीज़ रिटर्न करता है, ओके, जो होता है मिडल, अपर एंड लोअर। तो बेसिकली ये जो ग्रे लाइन है ये मिडल है, ये जो ग्रीन लाइन है ये अपर है, और ये जो रेड लाइन है ये लोअर है। सो इन 3 वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे। फिर हम ये तीनों वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल लाइन, अपर लाइन एंड लोअर लाइन, तो हमने तीनों को प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद हम इसके जो बीच का कलर है इसको फिल कर देंगे पर्पल 90% ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हम सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर ट्रेंड के लिए हमने बस यहाँ पे TA डॉट सुपर ट्रेंड कर दिया है। फिर यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड का फैक्टर, सुपर ATR लेंथ हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम सुपर ट्रेंड को जो वो बस प्लॉट कर दे रहे हैं। और अगर डायरेक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, डायरेक्शन इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है कि सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, मतलब हम डाउन ट्रेंड में, ओके। तो अगर हम डाउन ट्रेंड में तो हम इसको रेड कलर करेंगे, नहीं तो हम इसको कलर करेंगे ग्रीन। तो अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो इसकी जगह पे हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि क्लोज इज स्मॉलर देन सुपर ट्रेंड। और क्लोज सुपर ट्रेंड से छोटा है तो हमको रेड कलर करना है, नहीं तो ग्रीन कलर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉजिक ले लिया। तो जो हमारी लॉन्ग एंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लियर और क्रॉस ओवर होना चाहिए किसका, क्लोज और अपर का। तो क्लोज एंड अपर का क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जो क्लोज प्राइस है, ठीक है, वो अपर को ऊपर की तरफ से क्रॉस करता है, जो ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। और जो क्रॉस अंडर है उसके लिए क्लोज जो है वो नीचे साइड से क्रॉस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्लोज जो है उसने लोअर को नीचे साइड से क्रॉस कर दिया। सो ये हमारी क्रॉस ओवर एंड क्रॉस अंडर कंडीशन। फिर एट द सेम टाइम सुपर ट्रेंड जो वो ग्रीन होनी चाहिए और बेरिस के साइड पे सुपर ट्रेंड जो वो रेड होनी चाहिए। फिर जो हमारा लॉन्ग एग्जिट है उसमें क्या हुआ, उसमें अगर क्लोज हमें सुपर ट्रेंड के नीचे मिलता है तो हम ले लेंगे लॉन्ग एग्जिट। और शॉर्ट एग्जिट का है कि क्लोज अगर हमें सुपर ट्रेंड के ऊपर मिलता है। फिर यहाँ पर हमारा एंट्री एंड एग्जिट लॉजिक है कि अगर हमारे पास लॉन्ग एंट्री है और हमारी कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, ओके, और हमारा बास ट्रेड इज कन्फर्म, मतलब कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हम ले लेंगे लॉन्ग एंट्री, ओके। फिर शॉर्ट एंट्री का है, अगर हमारे पास शॉर्ट एंट्री है मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है, एट द सेम टाइम हमारी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, और अगर बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री शॉर्ट। फिर जो लॉन्ग एग्जिट है उसमें अगर हमारी लॉन्ग एग्जिट कंडीशन ट्रू है, एट द सेम टाइम हमारे पास एक ट्रेड ओपन है, हमारे पास कम से कम एक लॉन्ग ट्रेड ओपन होनी चाहिए, और बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे लॉन्ग क्लोज। और शॉर्ट ट्रेड में भी ऐसा ही है, जब अगर क्लोज जो सुपर टेन के ऊपर आया और स्ट्रैटेजी डॉट पोजीशन साइज है स्मॉलर देन जीरो, ओके, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एग्जिट। सो इतना ही कोड था, ये 52 लाइन्स का कोड है, काफ़ी सिंपल कोड है, ठीक है। तो अभी हम इसका बैक टेस्टिंग पार्ट देख लेते हैं। पहले हम कुछ जो ट्रेड्स है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री ली, इसके नीचे क्लोज हुआ, हमने एग्जिट ले लिया। एक शॉर्ट साइज का देख लेते हैं। यहाँ पर
इसके नीचे क्लोज हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। फिर इसके बाद जब सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन क्लोज हुआ तो हम यहाँ पे एग्जिट ले लिया। ये एक लॉस की ट्रेड है। सो यही था ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। इसका कोड जो है नीचे आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो हम इसका बैक टेस्टिंग पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। सो बैक टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में 2.5 लाख से स्टार्ट किया है। 75 का लॉट साइज है एंड 150 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो पर ट्रेड हो गया 300 रुपीज़ का कमीशन हमने रखा है, ठीक है। मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0। फिर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी रजिस्टर में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो जैसे कि आप देख सकते हो कि 500 से ऊपर का रिटर्न है, 22% ड्रॉडाउन, 821 जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स है, 43% हमारे पास विन रेट है, 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम इसकी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कि जो इसका बाय एंड होल्ड रिटर्न है वो 300% का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाय एंड होल्ड 300% का है। एट द सेम टाइम जो हमारे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो है 500%, तो 200% ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो देख सकते हो कि यहाँ पे 1.9 का है, लगभग 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड वगैरह है। सो ओवरऑल ये था स्ट्रैटेजी में। अब ये स्ट्रैटेजी के ड्रॉबैक्स भी है कुछ ड्रॉबैक्स, जैसे कि ये हम एक 1 आवर का टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। तो ये एक स्विंग टाइप की स्ट्रैटेजी, तो इसमें आपको ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क हो सकता है, ओके। एंड अल्टीमेटली हम कोई स्टॉप लॉस जो है वो हम क्लोजिंग के बेस पे कर रहे हैं, हमारा फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है। तो उस केस में कभी कभी हमें बड़े लॉसेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ है स्ट्रैटेजी के साथ। तो ओवरऑल यही थी स्ट्रैटेजी। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी आपको इसमें ऐड करना है तो आप ईजिली कर सकते हो। ये कोड आपको नीचे अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम चैनल में, ओके। और आपको अगर कुछ इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है, कोई इशू आए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। थैंक्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।